नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इसके चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें हमने इसके कंसेप्ट और उदाहरण 1 और 2 को हमने हल कर लिया था। आज हम इस वीडियो के द्वारा अभ्यास 11.1 के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है और केंद्र पर कोण 60 अंश का दिया है और एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम कॉपी में ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो पहले प्रश्न का हाल हम देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई r स्क्वायर। तो हम इसमें मान रख देंगे, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 गुणा 6। अब हम इसको सरल कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 छंग 36, 6 एक 6 से ये 6 कट जाएगा और आपका अब 6 का गुणा हम 22 में कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका उत्तर बता देंगे। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 132/7 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का हल कर लेंगे। अभ्यास का सेकंड प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सेकंड प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त के हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, वृत्त का ए चतुर्थांश है, ए भी चतुर्थांश है, ए भी चतुर्थांश है और ए भी चतुर्थांश है। तो हम किसी एक चतुर्थांश को ज्ञात कर लेते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो हमें इस प्रश्न में केवल वृत्त की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 22। तो हम जब r का मान निकालेंगे तो 22/2 पाई, तो r बराबर हो जाएगा 22/2 और पाई का मान होता है 22/7। तो 7 नीचे आएगा तो ये ऊपर कर दिया। तो अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो r बराबर देखो 22 से 22 ये आपका कैंसिल हो गया, 7/2 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या मालूम हो गई। अब इसके आगे हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लेकिन हमें एक चौथे हिस्से का मान चाहिए, चतुर्थांश चौथा अंश। तो 1/4 पाई r स्क्वायर। तो अब इसमें हम मान रख देंगे। तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर। तो r का मान हमने निकाल लिया है 7/2। तो 7/2 गुणा 7/2। अब इसको सरल कर लिया। अब इस 7 से 7 काट दिया और 2 से जे काट दिया 22, तो 11 दूनी 22। और इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं ऊपर आपका 11 7 77 और नीचे बचा है 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आप इसका उत्तर लिख देंगे। अतः एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
77/8 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस सेकंड प्रश्न का हल कॉपी में करेंगे। अब आगे अभ्यास का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यानी घड़ी में जो मिनट की सुई है ये त्रिज्या के बराबर होगी जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो तीसरे प्रश्न के हल में आप देखेंगे कि मिनट की सुई की लंबाई r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है, 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में पूरा चक्कर लग जाता है, तो वह कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का, चूंकि केंद्र पर 360 अंश का बनेगा क्योंकि वह पूरा चक्कर लगाती है। अब जब चूंकि 60 मिनट में 360 अंश का बनाती है, तो इसलिए मिनट की सुई 1 मिनट में 360 अंश बटे 60, अर्थात जब काटेंगे तो कितना आएगा? 6 अंश का कोण बनाएगी। अब चूंकि हमें 5 मिनट में निकालना है, इसलिए मिनट की सुई 5 मिनट में, तो हम गुणा कर देंगे, 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश का कोण बनाएगी। केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। तो चूंकि हमें r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 सेंटीमीटर, तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान 30 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान 14 गुणे 14। अब इसको सरल कर लिया, 0 से 0 और 12 × 3 = 36, और इसको काट दिया, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दिया 6, फिर 2 से काट दिया, 2 × 3 = 6 और 2 से काट दिया, 11 दूनी 22। अब जो बचे 14 और इसका गुणा कर दिया, 14 × 1 = 14, 14 और 1 = 15, 154, और बटे में आ गया 3, तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा गया वह 154/3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप इस तीसरे प्रश्न का हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।